सो फ्लिपकार्ट के बाद अब मीशो ने भी ये पॉलिसी जो है वो अप्लाई कर दी है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग की। अब देखो पहले जो आपको बताया जाता था वो ये बताया जाता था कि आप सिंपल सा इस टाइप का ब्रांडेड पैकेजिंग ले लो। आपने देखा होगा ब्रांडेड पैकेजिंग बहुत सारी ये वेबसाइट्स को सजेस्ट करते हैं, जैसे कि कृष्णा पॉलीमर हो गया, उसके बाद यूफोरिया हो गया, उसके बाद प्रोक्योर हो गया। और पर्सनली मैं जो सजेस्ट करता हूँ, आप ये यूफोरिया का जो है इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। बट देखिए ये यहाँ तक ठीक था कि ठीक है, ब्रांडेड पैकेजिंग स्कैन वगैरह का जो सीन होता था उसमें वो सब आपको पता ही होगा। अब जो है वो ये एक लेवल और ऊपर चला गया है कि ब्रांडेड पैकेजिंग जो होनी चाहिए वो इस टाइप की ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, राइट। मैं आपको एक बार एग्जांपल भी इसका दिखा देता हूँ। ये इस वाले टैब में हम लोग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जैसे यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। इस लिंक को वेंडर वन में इन्होंने डाल रखा है, या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब मान के चलिए आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आपको जो भी साइज लगता है ब्रांडेड पैकेजिंग का वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मान के चलिए सबसे छोटा जो है 6.5 × 8 का जो है वो आपका पैकेट साइज है, मतलब वो आपका रिक्वायरमेंट होता है। अब इसमें अगर 500 क्वांटिटी जो है वो मिनिमम हम ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैं 500 क्वांटिटी पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि लगभग 550 का पड़ रहा है। दैट मीन्स ₹1 का, ₹1 पर पीस आपको ये पड़ रहा है, इंक्लूडिंग जीएसटी है तो ऑब्वियसली ₹1 पर पीस ही यहाँ पर लगेगा यहाँ पर, राइट। अब देखिए ये पैकेजिंग किस टाइप का है, ये देखिए यहाँ पर आपको पैकेजिंग मिल जाएगी जिसमें कि प्रॉपर डिटेल्स लिखी हुई है, प्लस यहाँ पर लेबल पेस्ट कहाँ पर करना है ये भी मिडल में यहाँ पर लिखा हुआ है, पेस्ट लेबल हियर। यहाँ पर आपको लेबल चिपकाना है। इसके अलावा ऑब्वियसली ये स्कैन का भी इसमें ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर बिलो इसके जो सबसे बॉटम में आप देखेंगे, राइट साइड बॉटम में, यहाँ पर आपको स्कैन का भी ऑप्शन मिल जाएगा जिससे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब ब्रांडेड पैकेजिंग को स्कैन कैसे करना होता है, कैसे वो आपस में जोड़ना होता है, AWB नंबर और स्कैनिंग करके इसका जो ब्रांडेड पैकेजिंग का नंबर है उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, ये वाली वीडियो है। इस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, तो डेफिनेटली आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं स्कैन। पहला, जहां आपका मोबाइल ऐप से आप यूज़ करते हो तो वहां पर मोबाइल से आप इसको स्कैन कर पाओगे, सेलर ऐप जो होता है आपका मीशो का। और दूसरा, जो आप अगर इससे डेस्कटॉप से करते हैं तो ऑर्डर टैब में आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको स्कैन कर पाएंगे। अब देखिए ये कुछ इस टाइप का दिखेगा। मान के चलिए आप अपना प्रोडक्ट इसमें पैक करेंगे। अब देखिए ये प्रोडक्ट इसमें पैक हो रखा है। अब ये प्रोडक्ट बाहर से शो हो रहा है कि इसके अंदर ये प्रोडक्ट है या ये खाली आ रखा है। मतलब इसके अंदर कई बार आपने देखा होगा कूड़ा वगैरह भर के आपका पैकेट वापस कर दिया जाता है, फिर आप उसको क्लेम करते हो, राइट। यहाँ पर इसकी कुछ और डिटेल्स भी दे रखी हैं, आप चाहें तो इसकी और फोटोज भी देखें, यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। बट देखिए मेरा मेन जो कंसर्न है यहाँ पर, पर्सनली मैं ब्रांडेड पैकेजिंग जो था वहाँ तक फिर भी ठीक था। ये ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए था। आपका ओपिनियन मैं कमेंट में जानना चाहूँगा, क्योंकि अगर मेरा ये बोलना है कि अगर ये देखिए ब्रांड, अगर यहाँ पर जो है वो ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग है तो जो कुरियर बॉय है वो इजीली देख पाएगा कि इसके अंदर क्या है। अब इससे दो नुकसान होंगे। पहला, जो थेफ्ट होती है, मतलब कुरियर बॉय में चोरी वगैरह ये लोग करते हैं। अगर उनको कोई अच्छी चीज़ लगी और वो बाहर से ऑब्वियसली दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो कुरियर बॉय इजीली उसको चोरी कर सकता है। और दूसरी चीज़, जो कस्टमर की प्राइवेसी है। देखिए कस्टमर कभी नहीं चाहता कि वो जो मंगाए वो किसी को दिखे, राइट। अब मान के चलिए कस्टमर ने कुछ मंगाया और वो नहीं चाहता कि उसके पड़ोसी को दिखे या उसके घर वालों को दिखे, राइट। वो चाहता है कि वो खुद ही ओपन करे। बट यहाँ पर क्या होगा कि कस्टमर को डिलीवर जब होगा तो वो दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है। बट इसमें फिर भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे सेंसिटिव कैटेगरीज जो होती हैं। आप सेंसिटिव कैटेगरीज का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सेंसिटिव कैटेगरीज हैं, तो इन 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 कैटेगरीज में ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग अलाउड नहीं है, राइट। इनके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी में बेचते हो तो वहाँ पर परमानेंटली यहाँ पर जो है मीशो ने इसको जो है कंपलसरी कर दिया है। 9 फरवरी का इसका डेट दे रखा है, राइट। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें चेकआउट कर सकते हैं आपकी कैटेगरी क्या है। इनमें से अगर आपकी कैटेगरी है कुछ तो आप मुझे कमेंट में भी इसमें से बता सकते हैं, राइट। अब देखिए मैंने इसके लिए ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं कि आई एम अगेंस्ट मीशो डिसीजन नॉट नो फॉर ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग। रिसेंटली मीशो ने अनाउंस किया कि सेलर मस्ट यूज ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग इन ऑर्डर टू गेट सेफ फॉर देयर रिटर्न्स, राइट। बट व्हाट अबाउट कस्टमर प्राइवेसी एंड थेफ्ट बाय लॉजिस्टिक। तो आप इस पे कमेंट करिए। आप ट्विटर पर जाकर इसको रीपोस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैंने इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट किया है, तो आप वहाँ स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर भी इसमें टैग कर सकते हैं, राइट। अब देखिए जो इनका पर्पस है इसको करने का,
इसको अप्लाई करने का, वो ये बोला गया है कि इससे क्या होगा, आपके जो रिटर्न्स में जब आप रिटर्न्स आपके आरटीओज आते हैं तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी, वो जल्दी क्लेम हो जाएगा। प्लस ब्रांडेड पैकेजिंग में तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया गया था कि किस तरीके से यहाँ पे फ़ायदे होने वाले हैं, बट ट्रांसपेरेंट में स्पेशली जो ये फ़ायदा बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इससे आप आरटीओ क्लेम्स तो है ही, उसके अलावा रिड्यूस रॉन्ग रिटर्न्स जो आपके आते हैं तो उनको आप काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि ट्रांसपेरेंट रहेगा तो पता चल जाएगा आपको। पैकेट रिसीव करते ही जैसे रिटर्न आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर है, जो आपने प्रोडक्ट भेजा था वो है या नहीं है, फिर आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से कुछ इनका ये लॉजिक इस पे बताया जा रहा है, बट मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक कहीं से भी काम करने वाला है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट में बताइए। पॉलिसी मैंने सारी समझा दी है कि क्या है पॉलिसी, कब से अप्लाई होगी, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं, और ऑब्वियसली मीशो ने अप्लाई किया है तो 9 फरवरी 2024 से अप्लाइड है, तो आप इसको यूज़ करने को आपको बोला गया है। बट मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगा तो आप नहीं भी यूज़ करेंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे सेलर ब्रांडेड पैकेजिंग भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बट ऑब्वियसली अगर आया है उनकी तरफ से सर्कुलर तो वो हमें यूज़ करना पड़ेगा एक टाइम पे, बट हम अपने एंड से आवाज़ उठा सकते हैं। उसके लिए आप मुझे सपोर्ट करिए वहाँ पर ट्विटर पे और लिंक्डइन पे मैंने 2 जगह पोस्ट किया है। डेफिनेटली ये फ्लिपकार्ट ने भी बीच में किया हुआ था और उस पर भी हमने वॉइस रेस करी हुई थी, बट जैसे जैसे सेलर कम्युनिटी में वो बात फैलेगी और जो है वो फ्लिपकार्ट या मीशो तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली वो भी इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे। आप में से कोई अगर मीशो ऑफिशियल से ये वीडियो देख रहा है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए कि क्या ऐसे फ़ायदे हैं इससे जो इन नुकसान से बढ़कर हैं, राइट। उसके अलावा अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर इन्होंने एक लिंक दे रखा है, जो लिंक अभी काम नहीं कर रहा है। आप मुझे चेकआउट करके बताने कि ये लिंक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये कर रहा होता तो हम इस पर अपनी क्वेरी रेज कर सकते थे, राइट। तो ये अपडेट था ट्रांसपेरेंट पैकेजिंग को लेके जो कि मीशो ने अभी अनाउंस कर दिया है। तो आपके मैं राय इसके लिए जानना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।